Good morning, students. नमस्ते. आई होप यू ऑल आर फाइन. प्रीवियसली मैंने जो वीडियो भेजा उसमें आपको शायद वॉइस का प्रॉब्लम था कि वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था, राइट? बट यू ऑल आर नोटिस्ड पर्सन. आई नो टू यू वेरी वेल, राइट? तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से ईयरफोन लगा के सुनना है और वीडियो को नहीं देखना है. आपको सिर्फ ईयरफोन लगा के सुनना है और अपनी टेक्स्ट बुक में देखना है कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप सिर्फ मेरे वीडियो को देखेंगे तो सिर्फ देख कर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ से मैंने उस कंटेंट को लिया है उसको आपको चैप्टर में देखना पड़ेगा कि ये चैप्टर मैं कहाँ से और किस तरह से रीड कर रही हूँ. तो अगेन आई एम टेलिंग चैप्टर नंबर 1 वेदामृतम. इट मीन्स नेक्टर फ्रॉम द वेदास. जो हमारे वेदास है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों से जो नेक्टर यानी हमें जो रस मिला है, जो उसमें से कुछ रस मीन्स अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली है, वो हमें इस श्लोक में एक्सप्लेन की गई है. ये हमारा है पद्य विभाग जिसको बोलते हैं, पोइट्री सेक्शन, और सेकंड है हमारा प्रोज सेक्शन, राइट? तो इसमें से कुछ चैप्टर्स कट ऑफ हुए हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, बट वो आपको शायद अच्छे से सुनाई नहीं दिया होगा, तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ. जो जो चैप्टर आपके कट हुए हैं मैं उसी को मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, राइट? तो आपका चैप्टर एक कट हुआ है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 9, 13, 17 एंड 20, यानी 3 चैप्टर आपके प्रोज सेक्शन से और 3 चैप्टर आपके पोइट्री सेक्शन से कट हुए हैं. तो ये जो फर्स्ट 10 चैप्टर है उसमें से कट हुआ है चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 9. देन फर्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेदामृतम. इंट्रोडक्शन. एक्चुअली मुझे जो ऑनलाइन बुक अवेलेबल है वो गुजराती मीडियम में, बट आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी. बट अगर आपको गुजराती समझ में आती हो और आपके पास में गुजराती लैंग्वेज में बुक है या अगर इंग्लिश में है तो बेटर है, मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ. बट अगर गुजराती में है तो भी आप उसको रीड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. सो इंट्रोडक्शन इज़ देयर. इसमें ऐसा है स्टूडेंट्स कि वेदा इज़ द मोस्ट एंशियंट बुक इन द वर्ल्ड लिटरेचर एज वेल एज इन द libraries of the world. Okay, according to ancient Indian traditions, that Vedas are not written by any human being, right? In ancient time, rishis had a institution of Vedic mantra, and thus the Vedas got rituals. Okay, तो ये जो हमारे मंत्र हैं वो वेदों से लिए गए हैं. इसमें से प्रार्थना है यानी रिक्वेस्ट है, संज्ञा है यानी संधि है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की बात यहाँ पर की गई है. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको फर्स्ट श्लोक जो है वो अथर्ववेद से लिया गया है. इसमें यह भी बताया है कि कौन से कांड के कौन से सूक्त से कौन सा मंत्र है, ये भी इसमें बताया गया है. तो अथर्ववेद का फर्स्ट श्लोक हम पढ़ेंगे. अभयम मित्राद अभयम अमित्राद ज्ञाता भयम परोक्षात अभयम नक्तम अभयम दिवा न सर्वा आशा मोह मित्र भवन्तु. ये तो मैंने श्लोक पढ़ा. अब आप देखिए यहाँ पर वर्ड दे रखा है अभयम, राइट? अभयम इट मीन्स अ स्टेट ऑफ फियरलेसनेस, यानी निडर होना. अभय होना यानी निडर होना, जहाँ पर आपको कोई डर ना हो. अभयम मित्रात, मित्र यानी फ्रेंड, और मित्राद यानी फ्रॉम फ्रेंड. तो इस लाइन का मतलब होता है अभयम मित्राद यानी हमें हमारे फ्रेंड्स की साइड से कोई फियर ना हो. हम भगवान से, अब यहाँ पे कौन से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं? हम यहाँ पे अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं. अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं, हमारे घर में कोई पूजा करते हैं, तो पहले हम दिया जलाते हैं, राइट? तो यहाँ पे एक ये लॉजिकली हमें ये मानना है कि हम अग्निदेव की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम पहले दिया जलाते हैं, यज्ञ करते हैं तो पहले अग्नि प्रकट करते हैं. इसीलिए हम अग्नि देवता को पहले याद करते हैं. इसीलिए यहाँ पर हम अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभयम मित्राद यानी मेक ऑल ऑफ अस फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ द फ्रेंड, यानी फ्रेंड्स की तरफ से हमें कोई भय कोई डर ना हो. देन सेकेंड लाइन मीन्स सेकेंड वर्ड अभयम मित्रात,
अमित्राद, मित्राद और अभयम अमित्राद। अमित्राद यानी कि जो दुश्मन है, फ्रॉम एनिमी। मित्राद यानी फ्रॉम फ्रेंड एंड अमित्राद यानी जो मित्र नहीं है। तो जो मित्र नहीं है वो कौन हुए? दुश्मन। तो अमित्राद इट मीन्स फ्रॉम एनिमी। तो अभयम मित्राद यानी फ्री फ्रॉम फियर ऑफ फ्रेंड एंड अमित्राद यानी फ्रॉम एनिमी, यानी हमें हमारे दोस्तों की तरफ से भी कोई फियर ना हो, कोई डर ना हो, और दुश्मनों की तरफ से भी कोई डर ना हो। तो इस लाइन का ट्रांसलेशन ये होता है कि मेक ऑल ऑफ अस फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ फ्रेंड और एनिमी, राइट। देन सेकेंड यहाँ पर दे रखा है ज्ञाताद भयम परोक्षाद। ज्ञात यानी जो हमको नॉन है, जो चीज़ हम जानते हैं, ज्ञात होना यानी चीज का पता होना। एंड परोक्षा, परोक्ष का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी सीन, जो एक ज्ञात यानी जो हम देख सकते हैं या जो हमें पता है, और परोक्षात यानी विच कैन नॉट बी सीन, इट मीन्स जो हमें पता नहीं है या जिसकी हमें जानकारी नहीं है। तो जो हमें पता है उससे भी हम ना डरें, और जो हमें नहीं पता है या जो हमें नहीं दिख रहा है उससे भी हम ना डरें। तो सेकेंड लाइन का मीनिंग ये हो जाता है कि मेक ऑल ऑफ अस फ्री फ्रॉम द फियर फ्रॉम दैट विच इज नॉन एंड फ्रॉम दैट विच कैन नॉट बी सीन, राइट। जो हमें दिख रहा है उससे भी हमें अभय प्राप्त हो, जो नहीं दिख रहा है या जो हम नहीं देख सकते हैं उससे भी हमें अभय प्राप्त हो, राइट। सेकेंड लाइन अभयम नक्तम एंड अभयम दीवा। नक्तम का मतलब होता है नाइट, राइट, एंड दीवा मीन्स डे। तो हमको अभय जो है वो दिन और रात में भी प्राप्त है, यानी रात में भी हम ना डरें और दिन में भी ना डरें, यानी इंसान के अंदर डर कभी भी ना हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो अभयम नक्तम अभयम दीवा, इट मीन्स मेक ऑल ऑफ अस फ्री फ्रॉम द फियर फ्रॉम दैट फ्रॉम डे एंड नाइट, हमें रात और दिन से भी अभय प्राप्त हो। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। सर्वा आशा, आशा मीन्स नॉट एक्सपेक्टेशन, आशा मीन्स डायरेक्शन। जो हमारी दिशाएं होती है, जैसे चारों दिशाओं की सब डायरेक्शन होते हैं, तो 10 दिशा माना गया है। तो हमारी सारी डायरेक्शंस हैं, जो हमारे सारे दिशाएं हैं वो हमारी फ्रेंड बने। मित्र भवेन्तु यानी कि वो दिशाएं हमारी फ्रेंड बने, यानी जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको कोई डर ना। मित्र मिले का मतलब ये नहीं कि दोस्ती हो जाए, पर वहाँ से आप फैमिलियर हो, आप अननोन हो, फिर भी आप ना डरें और सारे डायरेक्शन में आप मित्रता को प्राप्त करें। इस लाइन का मतलब ये होता है कि मे ऑल द डायरेक्शंस बी माय फ्रेंड, सारी दिशाएं मेरे मित्र बने। तो फर्स्ट श्लोक अभयम मित्रात् अभयम अमित्रात् अभयम ज्ञातात् अभयम परोक्षात् अभयम नक्तम अभयत दीवाना सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु। इट मीन्स again I am telling, make all of us free from the fear of friend or enemy, from that which is known, from that which can not be seen, and from day or night. May all of us be fearless, may all the directions be my friend, right? Then next श्लोक आपका जो नेक्स्ट है, आई होप फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड, अग्नेनयम सुपथा राये अस्मानि विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्म जुहोन हुराणाम एनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विदेव। जब मैं श्लोक पढ़ती होंगी तब आपको ये लगता होगा कि पता नहीं ये क्या डेंजरस बॉल यहाँ पे फेंकने वाले हैं और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट जब एक्सप्लेनेशन होता है मुझे ऐसा मानना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन के टाइम पे आपको अच्छे से समझ में आता होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है अग्नि, राइट। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या है? अग्नि। इट मीन्स गॉड ऑफ फायर। नय, नय का मतलब होता है कैरी, ले जाना। सुपथा, सुपथा यानी फ्रॉम द गुड पाथ, राइट, हमें अच्छे मार्ग पर ले जाना। तो ये 3 वर्ड आपको समझ में आए। अग्नि मीन्स गॉड ऑफ फायर, नय मीन्स कैरी, सुपथा इट मीन्स फ्रॉम द गुड पाथ।
ओके, तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि ओ गॉड ऑफ फायर लीड अस टुवर्ड द गुड पाथ, राइट। देन यहाँ पे एक वर्ड और है राय। राय का मतलब होता है फॉर हेल्थ, राइट। अस्मान यानी अस, विश्वानी, विश्वानी यानी ऑल, इन ऑल वर्ड। देन देव मीन्स गॉड, वयुयानी विद्वान। वयुयानी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज। वयुयानी इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज एंड विद्वान मीन्स स्कॉलर। ओके, तो इस फर्स्ट लाइन का जो सेंटेंस है वो ये हुआ कि हे अग्निदेव, हमें बहुत सारे विविध डिफरेंट नॉलेज को देने वाले आप हमें धन के सही मार्ग पर ले जाइए। यानी नॉलेज जिसको मिलता है वो धन का सही मार्ग कभी कभी यूज़ नहीं करता है, क्योंकि जिसके पास नॉलेज है वो कभी कभी शॉर्टकट वे में भी धन कलेक्ट कर लेता है। इसलिए बोला है कि आप हमें बहुत सारा डिफरेंट नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप हमें धन के अच्छे मार्ग पर ले जाइए, यानी कि धन भी हमें दीजिए लेकिन हमें सही पाथ पर ले जाइए। ओ गॉड, इस लाइन का मतलब मैं फिर से बताऊंगी आपको। ओ गॉड ऑफ फायर लीड अस टुवर्ड्स द गुड पाथ, टुवर्ड्स वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, राइट। देन सेकेंड युयुध्यम, युयुध्य, सेकेंड युयुधि दे रखा है, उसका मतलब होता है रिमूव। युयुधि मीन्स व्हाट, रिमूव। ओके, देन दे रखा है जुहुरानम। जुहुरानम का मतलब होता है ट्रेचरस या डेंजरस जिसको बोलते हैं। जुहुरानम इट मीन ट्रेचरस और डेंजरस, राइट। भूयिष्ठान्ते, भूयिष्ठान्ते अंत का मतलब लेंदी स्टेटमेंट। भूयिष्ठाम उक्ति का मतलब होता है लेंदी स्टेटमेंट्स, जो बड़े बड़ी बातें करते हैं, लेंदी स्टेटमेंट देते हैं। वैसे ट्रेचरस यानी उससे हमको रिमूव करो, राइट। तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि ये जो कुटिल बंधन है, यहाँ पर एक शब्द दे रखा है आपका एनह। एनह कहाँ पे मिलेगा पता है आपको? ये यहाँ पर मिलेगा एनह। तो एना दे रखा है ना, वो है एनह। एनह का मतलब है सीन। तो ये जो कुटिल बंधनकारी ये जो पाप है, जो बड़े बड़े कथन बोलते हैं, ऐसे वचनों से हमें दूर करो, राइट। तो इस लाइन का ट्रांसलेशन ये होता है कि ओ गॉड रिमूव ट्रेचरस और यू कैन से डेंजरस, राइट, बॉन्डेज। इट मीन्स ओ गॉड remove treacherous bondage and bless us with different type of knowledge and make us civilized, right। तो आई होप ये श्लोक क्लियर है। नाउ थर्ड वन, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सचित्तमेषाम। समानम मंत्र भी ही मंत्रयो ब समानम वो हविषा जोमी। ये श्लोक तो आपके 10th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा है। तो इस श्लोक को तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है या मैं नहीं करूँगी। आई विल एक्सप्लेन एंड आई एम एक्सप्लेनिंग, बट what I want to tell you that you have to better understand this श्लोक। आप इस श्लोक को अच्छे से समझेंगे, you will understand, right, क्योंकि आपने ये पहले पढ़ा है, ये श्लोक आपने पहले पढ़ा है। समानो मंत्र, ओके, मंत्र इट मीन्स थॉट। जो हमारे थॉट्स हैं वो सेम होने चाहिए, यानी जब आप यूनाइटेड वे में कोई वर्क करते हो तो आपके जो थॉट हैं वो सेम होने चाहिए। हम इंसान हैं तो इंसानियत सबकी एक साथ जागनी चाहिए। मंत्र मीन्स मन, हमारा थॉट समान हो यानी समान, इक्वल, ओके। समानम मनः, मनः मीन्स आवर हार्ट, बाय यानी बाय हार्ट जिसको बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बातों से एक हैं ऐसा माने, हमें बाय हार्ट भी समान होना चाहिए। सहचित्तमेषाम यानी चित्त हमारा हार्ट सेम होना चाहिए। समानम मंत्र भी यानी कि जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी सोच है वो भी समान होनी चाहिए। देन इधर अलग एक और शब्द दे रखा है हविषा जुहोमी। हविषा मीन्स ऑब्जेक्ट फॉर सैक्रिफाइस्ड फायर, राइट।
यानी जब आप कोई यज्ञ करते हैं, जब आप कोई आहुति देते हैं तो स्वाहा 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 करते हैं ना, उस टाइम पे सबका इंटेंशन क्या होता है कि इस यज्ञ को, इस पूजा को हम ख़त्म करें अच्छे से, भगवान को याद करके। हमारा जो लक्ष्य है, हमने जो भगवान से मांगा है, उसकी भगवान से इच्छा करके इस यज्ञ के साथ, इस आहुति के साथ हम उस यज्ञ को ख़त्म करें। तो इसमें यही बोला है कि उस आग की जो सैक्रिफाइस होती है, जो त्याग हम देते हैं, वैसे ही जिस तरह से हम यूनाइट होकर के एक यज्ञ को संपन्न करते हैं, वैसे ही हमें हमारे जीवन का जो यज्ञ है, यानी जीवन का जो लक्ष्य है, उसमें हमारा मन, हमारा चित्त, हमारे थॉट्स, सब कुछ सेम होना चाहिए, राइट। तो समानो मंत्र समिति समानी, इस श्लोक का ट्रांसलेशन इस तरह से होता है कि मे आवर थॉट्स बी सिमिलर, मे द असेंबली बी सिमिलर, may our mind may our mind be similar, I make them think I perform yajna with object for sacrificed fire, right? Then we will move on shlok number 4. Shlok number 4 is there, saridhyam सामनस्य विद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यमपि हर्यता वत्सम जातम विंदया। सहृदयम यानी विथ इक्वल हार्ट, जो हमारा हृदय है वो इक्वल होना चाहिए। कृणोमि मीन्स आई डू, सामंजस्यम इट मीन्स लाइक माइंडेड। ओके, तो इस लाइन का, ये जो सेंटेंस है, जो हमारा 4th श्लोक, उसका मीनिंग ये हुआ कि मैं सबको समान हृदय वाला और सबको समान वेद वाला, सबको समान मन वाला और द्वेष बिना का, विद्वेषम यानी कि बिना द्वेष का, बिना जेलसी, बिना एक दूसरे के दुश्मनी की भावना वाला बनाता हूँ। यानी मैं सबको समान हृदय वाला, समान मन वाला और विद्वेष बिना का बनाता हूँ। आई मेक यू विथ इक्वल हार्ट, विथ इक्वल माइंड एंड विदाउट envy, right? Then second sentence, अन्यो अन्य भी, अन्य भी रीतम वत्सम जातम विंध्या। विंध्या यानी काव, वत्स यानी उसका जो काफ बछड़ा होता है वो। जिस तरह से काऊ जो होती है वो अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसे ही अन्य भी यानी अन्य लोगों से भी हमें वैसे ही प्रेम करना चाहिए, जैसे काऊ जो होती है वो अपने काफ से यानी अपने बछड़े से प्रेम करती है। अंध्या मीन्स काऊ एंड वत्सम मीन्स टू काफ एंड जातम, यहाँ पे एक शब्द दे रखा है जातम। जातम इट मीन्स बाय बॉर्न। जिस तरह से जन्म होते ही माता जो गाय होती है अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसे ही अन्य भी यानी हमें भी अदर पीपल से वैसे ही प्रेम करना चाहिए। कीप लविंग वन अनदर एज अ काउ एंड अ काफ डू, राइट। तो अगेन इसका मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊंगी इस 4th श्लोक का, सहृदयम से लेके यहाँ तक, कि आई मेक यू विथ इक्वल हार्ट, विथ इक्वल माइंड and without envy. Keep loving one another as a cow and a calf do. Right? Now, 5th number. अयमे हस्तो भगवान अयम में भगवत्तरा, अयम में विश्व भेषजो अयम शिवार भेषना। अयम उद्घोष, उद्घोष का मतलब होता है कि एक्सप्रेस फीलिंग्स में यानी माइंड। ओके, भगवान इट मीन्स फॉर्चुनेट और वेल्दी, एंड भगवतरा इट मीन्स मोस्ट फॉर्चुनेट या वेल्दीएस्ट, जिसको आप बोल सकते हैं। विश्व भेषज इट मीन्स पेंसिया, विश्व भेषज इट मीन्स होता है पेंसिया। पेंसिया इट मीन्स द मेडिसिन विच कैन क्योर ऑल डिजीज, यू कैन से पेंसिया। एंड शिवार्भिषण, शिवार्भिषण इट मीन्स हैविंग ब्लेसिंग टच, जिसको ब्लेस मिलता है, जिसको आशीर्वाद मिलता है, राइट। तो पहले इस श्लोक का मतलब आप अगर आपको डिफ़िकल्ट हो तो आप इसको हिंदी में मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें ये बोला गया है इस श्लोक में। इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है यहाँ पर कि मैंने मेरे हाथ जोड़कर रखे हैं जो भाग्यवान हैं, जो रोगों को दूर करने वाले हैं और जो हमेशा कल्याणकारी हैं। मैं जो भगवान से हाथ जोड़ता हूँ वो क्या है, वो ऐश्वर्यशाली है, वो
भाग्यवान है यानी फॉर्चुनेट, लकी है, और दूसरों के रोगों को दूर करने वाले यानी कि मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा किसी को बीमारी ना मिले। तो अगेन इसका ट्रांसलेशन, माई हैंड इज प्रॉस्परस, इट इज़ मोस्ट फॉर्चुनेट, it is like a panacea which can cure all disease. Moreover, it is having blessing touch. Right? तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नाउ एक्सरसाइज इज देयर। क्वेश्चन नंबर 1, आशा इत्यर्थ को अर्थ से। आशा मीन्स व्हाट द मीनिंग, डायरेक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि आशा मीन्स दिशा। समानेव वो जुहोमी, तो विच इज़ द राइट आंसर, डी। कमी व अन्यो, अन्य भी जाता, किस तरह से इंसान को प्रेम करना चाहिए, तो वत्सम जाता मी पुत्र की तरह। अंध्या का, अंध्या कौन है, तो काऊ है। देन विश्व भेषज का अस्ति, तो विश्व भेषज कौन है यहाँ पर, तो हाथ है। देन आपको इसका एक्सप्लेन द सेंटेंस विद रेफरेंस, आपको सर्वम आशा मम मित्रम भवन्तु, इट मीन्स मे ऑल डायरेक्शन बी माई फ्रेंड। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर में बताया है, तो आप उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करिएगा। देन अन्यो, अन्य भी हरियत वत्सम जातम इंडिया, इट मीन्स लव ईच अदर एज अ काउ एंड काफ डू, तो इसका भी आपको कर देना है एक्सप्लेनेशन। नाउ क्वेश्चन आंसर्स इज ईजी। देन यहाँ पर राइट नोट, शॉर्ट नोट दे रखा है। समानो मंत्र, इट मीन्स जो इक्वल मन है, जो हमारा इक्वल यूनिटी है, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और मंत्र से पूर्ति यानी कि चैप्टर्स में जो आपके श्लोक दे रखे हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये फर्स्ट चैप्टर में जो आपका क्लियर नहीं था कंटेंट, बिकॉज ऑफ वॉइस, अननेसेसरी कुछ वॉइस आ रहे थे जिसकी वजह से आपको ये चैप्टर या कंटेंट क्लियर नहीं था। तो आई होप आपको इस टाइम पे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स ना हुई हो और आप उसको अच्छे से आपने पढ़ा हो। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं ये आपसे यानी कि उम्मीद करूँ कि नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जो भी कंटेंट आपका छूट गया था पिछले वीडियो में या जो आप नहीं कर पाए थे उसको इस वीडियो में आपने अच्छे से समझ लिया होगा, राइट। तो आप हमेशा यही करिएगा कि टेक्स्ट बुक अपने पास में रख के वीडियो को ऑन करो, और वीडियो को ऑन करने के बाद में जो भी आपका कंटेंट चल रहा है उसको आप सुनते जाइए और अच्छे से यानी कि अच्छे से उसको सुनो और उस एक्सप्लेनेशन को समझने का ट्राई करो, राइट। थैंक यू वेरी मच।